पाकिस्तान क्यों अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता? पाकिस्तान के मंत्री क्यों बार बार अपना आपा खो देते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को दी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी, लेकिन ये महज एक गीदड़ भभकी है। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के किस मंत्री ने दी भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी। पाकिस्तान की वर्तमान राज्य विदेश मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्यों शाजिया मर्री ने दी भारत को न्यूक्लियर स्टेटस होने की धमकी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब शब्दों का प्रहार, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होने का ढिंडोरा पीटना। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने के लिए भारत पर आतंकवादी हाफिज सईद के घर 2021 में हमला करने के लिए आरोप लगाया। इससे पहले यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सारी दुनिया पता नहीं क्यों चिंतित रहती है अलग अलग मुद्दों के लिए, लेकिन दुनिया को कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स वालों में जरा सी भी बुद्धि है या कॉमन सेंस है तो उन्हें ये छापना चाहिए कि जाओ, तुम्हें यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट ने कहा है, ये छापो कि वो देश हमें आतंकवाद पर पाठ न पढ़ाए जो अपने पड़ोसी मुल्क में स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद फैलाता है। वो देश हमें आतंकवाद का पाठ न पढ़ाए जो अपने पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला करता हो। वो देश हमें आतंकवाद का पाठ न पढ़ाए जो अपने देश में हाफिज सईद और लादेन जैसे आतंकियों को पनाह देता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये जवाब पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इतना चुभा कि इन्होंने यूएनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का यूज किया। आइए। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. सुना आपने, यदि किसी को अपने पद की गरिमा भूलना सीखना है तो वो बिलावल भुट्टो से सीखे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पद पर बैठे हुए किसी पर भी व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते। उनका ये बयान काफी शर्मनाक है, जिसके खिलाफ पूरे भारत में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उनके कारण पूरे पाकिस्तान को खरी खोटी सुननी पड़ रही है, बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब के बीच पाकिस्तान की राज्य विदेश मंत्री शाजिया मर्री हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर एस जयशंकर के बयान का खंडन करते हुए भारत को पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेटस है ये धमकी देती है। सुनिए शाजिया मर्री का वो बयान। मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। सुना आपने इनका बयान। ना तो पाकिस्तानी मंत्रियों को शब्दों की मर्यादा का ख्याल, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर बात करने का तरीका है इन्हें। फिलहाल हम पर्सनली शाजिया मर्री को इतना बताना चाहते हैं कि जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहे हैं वह आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है, जिसके तहत भारत अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि हम भले ही न्यूक्लियर पावर कंट्री हो, लेकिन हम पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला नहीं करेंगे। यदि कोई हम पर हमला करता है तो हम उसके जवाब में उन पर हमला करेंगे। खैर, भारत तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानता है और बखूबी निभाता है। किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बात करना है वो भारत अपनी विदेश नीति से दिखा चुका है अब तक। पर्सनली हम पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से कहना चाहते हैं कि तुम्हें कुछ तो कॉमन सेंस रखना चाहिए कि तुम किस व्यक्ति के सामने बात कर रहे हो। उस व्यक्ति से बात कर रहे हो तुम जिस व्यक्ति ने रशिया पर सैंक्शन के मामले में अमेरिका तक को स्ट्रिक्ट जवाब देने से पीछे नहीं हटते। ऑयल के मुद्दे पर जब एक पत्रकार ने जयशंकर से सवाल पूछा कि भारत रशिया पर लगे हुए सैंक्शन को दरकिनार करके रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, तब जयशंकर
जयशंकर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा है कि हमारी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। भारत की विदेश नीति अपने लोगों की अच्छाई के लिए है, न कि किसी देश के दबाव में आकर दूसरे देश से व्यापार छोड़ने। और यदि ये वीडियो किसी पाकिस्तानी व्यक्ति तक पहुंचती है तो वो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए अपने विदेश मंत्री को जज करे और कमेंट में अपनी तरफ से एक लाइन जरूर लिखकर जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना।